अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज हम जो पाकिस्तान और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ है जो इस हफ्ते शुरू हो रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। पिछले टूर पे जो पाकिस्तान की इंग्लैंड में परफॉर्मेंस रही है टेस्ट सीरीज़ में, वो दोनों ने दो टेस्ट जीते थे। पाकिस्तान लंदन में जो ओवल स्टेडियम है और लॉर्ड्स है वहाँ फाते रहा, जबकि इंग्लैंड ओल्ड ट्रैफर्ड और बर्मिंघम में फाते हुआ। इस दफ़ा इंग्लैंड ने शायद इसी को पेश नज़र रखते हुए ओवल और लॉर्ड्स में कोई टेस्ट नहीं रखा, ताकि पाकिस्तान ने जहां परफॉर्म किया था उससे हट के मैचेस खेले जाएं। इंग्लैंड की टीम ने बर्मिंघम और ओल्ड ट्रैफर्ड में जो फतह हासिल की थी, इसको मद्देनज़र रखते हुए पहला टेस्ट ओल्ड ट्रैफर्ड में रखा है, मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड। ओल्ड ट्रैफर्ड की विकेट और स्टेडियम जिम लेकर्स थे, मुद्दतों याद रखी जा रही है और मुद्दतों याद रखी जाएगी क्योंकि उन्होंने इस विकेट और ग्राउंड पे 19 विकेट लिए थे। वो एक अजीम कारनामा था। और जिम लेकर जो स्पिन बॉलिंग में बड़ा नाम रखते थे, उनका ये जो रिकॉर्ड है वो आज भी टेस्ट क्रिकेट में जगमगा रहा है। हम बात करते हैं पिछली सीरीज़ की जो पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान खेली गई, जो दो टेस्ट के 4 टेस्ट की सीरीज़ दो टेस्ट के बराबरी पर ख़त्म हुई। उसकी परफॉर्मेंस में यूनुस खान, जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से 340 रन किए, ये सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले प्लेयर जो हैं उस सीरीज़ में थे। और इंग्लैंड की तरफ से जो रूट जो थे, उन्होंने 512 रन बनाए और बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, जिसकी वजह से इंग्लैंड जो है वो टेस्ट सीरीज़ अच्छे तरीके से बराबर करने में कामयाब हुआ। पाकिस्तान की तरफ से बॉलिंग में यासिर शाह ने लंदन में दोनों जो टेस्ट थे उनमें यादगार परफॉर्मेंस दी और 19 विकेट हासिल किए, मगर बर्मिंघम और ओल्ड ट्रैफर्ड में वो अच्छी कारकर्दगी ना दिखा सके, जिसकी वजह से पाकिस्तान दोनों टेस्ट हार गया। क्रिस वॉक्स जो थे, उन्होंने इंग्लैंड की तरफ से 26 विकेट लेके इंग्लैंड को बराबरी पर पहुंचाया और शानदार बॉलिंग का परफॉर्मेंस दी। ये इंग्लैंड की तरफ से बेहतरीन परफॉर्मेंस जो रूट और क्रिस वॉक्स की आज भी जो है इस सीरीज़ में भी जो रूट खेल रहे हैं और क्रिस वॉक्स शामिल हैं। और इस वक्त क्रिस ब्रॉड जो अच्छी फॉर्म में हैं, पाकिस्तान उनके ख़िलाफ़ उम्मीद है तो अच्छी स्ट्रेटजी के साथ मैदान में उतरेगा। अब इस हफ्ते की जो टेस्ट सीरीज़ शुरू होने वाली है, देखें पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है। इसके बाद इंग्लैंड जो है उसके कुछ प्लेयर जो हैं शायद IPL खेलने में मगन हों, और ये सीरीज़ के फ़ौरन बाद IPL का शुरू होने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, क्योंकि 2020 वर्ल्ड कप जो है वो कैंसिल करवा दिया गया है। बहाना तो कोरोना का है, मगर हकीकत में उसके इंडिया की जो IPL है इस वक्त पिछले दिनों हो नहीं सकी, तो उसे जो है वो मौका दिया गया है कि वो IPL करवा लेंगे। और ये कोई इतना अच्छा क्रिकेट के लिए जेस्चर नहीं है कि अहम इवेंट 2020 वर्ल्ड कप ख़त्म किया गया। अगर ये इंडिया IPL करवा सकता है, उसमें प्लेयर खेल सकते हैं, तो 2020 में क्यों नहीं वर्ल्ड कप क्यों नहीं करवा के प्लेयर उसमें शामिल हो सकते। पाकिस्तान, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़ की टीमें खेल सकती हैं, तो 2020 वर्ल्ड कप क्यों नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है ICC के लिए कि इसका जवाब दिया जाए। मगर हम फ़िलहाल पाकिस्तान और इंग्लैंड के दौरे के बारे में डिस्कस करेंगे कि अब पाकिस्तान के पास यूनुस खान नहीं है और यासिर शाह तो मौजूद है, मगर लंदन शहर की जो 2 ग्राउंड्स ओवल और लॉर्ड्स हैं वहाँ मैचेस नहीं हैं। अब यासिर शाह को अपना आप साबित करने के लिए कि वो हर विकेट का बॉलर है, ओल्ड ट्रैफर्ड वगैरह में परफॉर्म करना पड़ेगा। देखते हैं ओल्ड ट्रैफर्ड में परफॉर्म करने के बाद
वो पाकिस्तान को जिता पाता है या साबका कारकर्दगी दोहराता है, क्योंकि साबका टेस्ट में जो ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला गया था पिछली सीरीज़ में, उसमें यासिर शाह ने 200 से ज़ायद रन दिए थे और कोई इतनी काबिल कदर परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे। हम तवक्को करते हैं कि पिछली कारकर्दगी को भुला के इस टेस्ट में यासिर शाह परफॉर्म करके पाकिस्तान को विनिंग कम्बिनेशन दें। फास्ट बॉलिंग में हमारी बॉलिंग जो है उम्मीद करते हैं कि अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि नसीम शाह और शहीन शाह अफरीदी तमाम विकेटों पे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं और दिन ब दिन नसीम शाह पहले से बेहतर परफॉर्मेंस के लिए बेहतर है। बाबर आजम और असद शफीक बैटिंग में अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। उम्मीद है कि वो अपनी बैटिंग के जौहर दिखाएंगे। अज़हर अली अच्छे बैट्समैन हैं, मगर अभी तक कोई उनकी परफॉर्मेंस जो है ना तसलसल का से नहीं आ रही। किसी टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं, वनडे में अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, मगर तसलसल नहीं है उनकी बैटिंग में आ रहा। ओपनिंग में भी हमें मुश्किलात नज़र आ रही हैं, क्योंकि अभी तक ओपनिंग जो है वो कंफर्म नहीं है कि कौन ओपनिंग बैटिंग करेगा, और बॉलिंग जो है वो भी इन 3 बॉलर के बाद अब पता नहीं चौथा बॉलर कौन होगा, 5वां बॉलर होगा या फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर के तौर पर खेलेंगे। हमारी जो इंतज़ामिया है वो टेस्ट के लिए अभी तक गुम की कैफियत का शिकार है। अब देखें आने वाले दिनों में वो अच्छा कम्बिनेशन इंग्लैंड के ख़िलाफ़ उतार सकते हैं कि वही हर मैच में अलहदा ओपनर अलहदा बॉलर कम्बिनेशन के साथ उतरेंगे। अगर पाकिस्तान पहला टेस्ट जीत गया तो उम्मीद की जा सकती है कि उस परफॉर्मेंस की बेस पे ज़्यादा प्लेयर जो हैं वो परफॉर्म करते नज़र आएंगे और एक कम्बिनेशन के साथ खेल सकेंगे। जबकि इंग्लैंड की परफॉर्मेंस वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले टेस्ट के बाद निखरती चली गई है और उन्हें शायद उतनी दुश्वारी पेश ना आए और उन्हें अपनी टीम खिलाने में आसानी हो, क्योंकि उनकी सिलेक्शन जो है प्लेयरों की ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आज के इस कमेंट्स के बारे में आप हमारे YouTube चैनल पर हमें लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने कमेंट्स हमें भेजेंगे ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर मैच पर कमेंट्स दे सकें। आप हमारा YouTube सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।